ओके। कल हम जो चीज कर रहे थे, प्रेसी रूल्स हमने पढ़े थे। और आज जो है वहां से हम आगे चलते हैं और प्रेसी थ्रू सेगमेंटेशन मेथड जो है ये हमने स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आर यू अटेंटिव? यस सर। ओके। देखिए जी, नॉर्मली जो प्रेसी टीचिंग का जो मेथड है वो जो ट्रेडिशनल मेथड है, और मैं भी पहले 10-15 साल इसी के मुताबिक पढ़ाता रहा हूँ। वो ये है कि प्रेसी का पैसेज जो है उसको पढ़ा जाता है बड़ी तफसील से, एक या दो दफा, और उसमें से उसकी थीम जो है वो पहचानने की कोशिश की जाती है। और फिर उसमें से उसके कुछ मेजर पॉइंट्स और माइनर पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करना होता है, और जो उसके मेजर पॉइंट्स हैं उनके मुताबिक उनकी प्रेसी जो है वो लिखी जाती है। अब इस मेथड के साथ प्रॉब्लम ये है, अब मैं भी पढ़ाता रहा काफी अरसा ये, कि लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है रीडिंग की, कि सिरे से, जैसे आपने कॉम्प्रिहेंशन में भी देखा, इसी तरह से प्रेसी में भी, कि सिरे से पैसेज की ही समझ नहीं आती। तो इस किस्म का स्टूडेंट जो है, जब पैसेज की समझ नहीं आई तो इसको थीम की कैसे पता चलेगा? सो इनको थीम का ही सिरे से पता नहीं चलता। अब थीम का नहीं पता चला तो जब बेस्ट पैसेज की समझ ही आ रही तो उसमें से ये कैसे पता चलेगा कि मेजर पॉइंट कौन सा है, माइनर पॉइंट कौन सा है? चनाचे इस मेथड से मैंने देखा कि अराउंड 30% के करीब लोग या 40% के करीब लोग प्रेस ही कर लेते थे, बाकी लोग इधर उधर बस मुंह देखते रहते थे। और तकरीबन 30 to 40% लोग तो ऐसे होते थे जो कि बिल्कुल प्रेसी को अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते थे, और डर डर के बेचारे फेल होके अखीर आस्ता आस्ता सीएसएस ही छोड़ जाते थे, 2-3 साल प्रेसी में फेल होने के बाद। प्रेसी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भूत है और बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर है, जिसको मास्टर करना लोगों के लिए नामुमकिन सी चीज है। मेरा माइंड चूंकि जरा साइंटिफिकली चलता है, सो ग्रेजुअली मैं इस नतीजे पे पहुंचा, सेगमेंटेशन मेथड। और पिछले 10-12 साल से जब से ये मेथड क्रिएट किया है, इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मेथड के जरिए सिर्फ हाई आईक्यू वाले लोग ही नहीं, यानी पहले तो ये था ना कि जिनका आईक्यू हाई होगा वो लोग तो प्रेसी कर लेंगे, या जिनकी जो है अंडरस्टैंडिंग बेहतर है या लैंग्वेज बेहतर है वो कर लेंगे, बाकी स्टूडेंट्स बैठे रह जाते थे। जबकि ये मेथड ऐसा डेवलप किया है कि जिसके जरिए 100% हर स्टूडेंट प्रेसी कर सके, बजाय इसके कि वो मेजर पॉइंट, माइनर पॉइंट और थीम के चक्रों में पड़ा रहे और उसको थीम की ही समझ ना आए कि इसका मेजर पॉइंट था कौन सा और माइनर कौन सा था। उसके बजाय कोई ऐसा मेथड निकाला जाए कि जिसके थ्रू वो एवरीबॉडी कुड डू इट। और ये वाला मेथड जो मैंने डेवलप किया हुआ है, इसके जरिए नाउ एवरी पर्सन कैन डू द प्रेसी। मेथड क्या है? मेथड ये है कि आप किसी भी प्रेसी के टेक्स्ट को, पैसेज को अगर गौर से देखें तो आप देखेंगे कि उसका राइटर का जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेक्स्ट जो है वो डेवलप कैसे किया जाता है।
Pressy writing through segmentation method. If you look at the Pressy passage closely, you will find that the text is made up of several ideas on a theme. यानी वो जो टेक्स्ट है उसकी थीम एक ही होगी, लेकिन उसके ऊपर, उस थीम के ऊपर डिफरेंट आइडियाज हैं जिनको डेवलप किया गया है और उनको मिला के, उन आइडियाज को मिला के तो वो पैसेज जो है वो बनाया गया है। और अगर गौर से देखा जाए तो दीज आइडियाज आर एडवांस्ड बाय द राइटर वन बाय वन। ये कभी नहीं होता कि ये कभी नहीं होता कि उसके अंदर राइटर जो है वो सारे आइडियाज शुरू में ही जो है वो पेश कर दे और बाद में उनको एक एक करके जो है वो बयान करता रहे। ये कभी भी नहीं होता। हमेशा आइडियाज को जो है वो एक एक करके पेश किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, और कोई भी एनी गुड टेक्स्ट usually first introduces the topic and then moves on to elaborate it in different ways। यानी शुरू में हमेशा कोई टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है और उसके बाद उसको इलेबोरेट किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। ठीक है, टेक्स्ट इस तरीके से बनाया जाता है, लिखा जाता है। हम क्या करते हैं कि इन द सेगमेंटेशन मेथड, इस मेथड को मैं सेगमेंटेशन मेथड कहता हूं। what we do is to identify those separate parts of the text। हमने क्या करना है कि टेक्स्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट आइडियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको मार्क कर लेना है सेपरेट सेगमेंट्स के तौर पर। उन आइडियाज को एक एक करके हमने सेपरेट सेगमेंट्स के तौर पे मार्क कर लेना है। और जब टेक्स्ट जो है वो सेगमेंट कर लिया जाता है, वैसे ये नेक्स्ट स्टेज है, इसको हमने बाद में करना है। वंस द टेक्स्ट सेगमेंट्स आर मार्क्ड, treat each segment as a separate piece and make a précis of each segment separately। सो हम करते क्या है कि पूरे टेक्स्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट सेगमेंट्स में तकसीम कर लेते हैं और उसके बाद हर सेगमेंट की अलग अलग छोटी छोटी प्रेसी जो है वो हम करते चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम पूरे टेक्स्ट को इकट्ठा पकड़ें। उसके बजाय हम उसके सेगमेंट बना लेते हैं और एक एक सेगमेंट की अलग अलग जो है वो प्रेसी जो है वो करते जाएंगे। सो सबसे पहला काम हमारा ये है कि पहले हम कम से कम टेक्स्ट को सेगमेंट करना तो सीखें। पहले हम कम से कम ये काम तो सीखें कि टेक्स्ट के डिफरेंट पार्ट्स जो है उनको मार्क किस तरीके से करना। ठीक है, ये हमारा, सॉरी, ये हमारा सबसे पहला काम है। अब इसके लिए आपको टेक्स्ट की जरा बारीकी में जाना पड़ेगा, टेक्स्ट की बारीकी में जाना पड़ेगा कि किस तरह से टेक्स्ट में आइडियाज जो हैं वो एक एक करके चेंज होते हैं। और वो आइडियाज जब चेंज होते हैं, जहां जहां चेंज होते हैं, एक एक आइडिया जो है उसको हम सेपरेट करते जाएंगे और सेपरेट सेगमेंट जो है वो मार्क करते जाएंगे। ये हमारा तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल,
ये मैं एक प्रेसी का पैसेज आपके सामने लेके आता हूँ। For example, technology has impacted almost every aspect of life today, and education is no exception. टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड को मुतासर किया है और एजुकेशन भी उससे बची नहीं हुई। और इज इट, अब छोटा सा उसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या टेक्नोलॉजी इससे बची नहीं हुई। इसका ख्याल है कि बची हुई है, यानी टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड को इंपैक्ट किया है लेकिन शायद एजुकेशन को नहीं किया। इन सम वेज एजुकेशन सीम्स मच द सेम एज इट हैज बीन फॉर मेनी इयर्स। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन जो है वो आज भी वैसी ही है जैसे काफी अरसे से सेम है। ए सिनिक वुड से, ए सिनिक यानी क्रिटिक, कोई तनकीद करने वाला या पेसिमिस्ट जो है वो कहेगा, वुड से दैट टेक्नोलॉजी हैज डन नथिंग टू चेंज एजुकेशन। हाउएवर, in many ways technology has profoundly changed education, लेकिन सिनिक के ख्याल के बरखिलाफ टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को मुख्तलिफ तरीकों से चेंज किया है। मसलन, फॉर वन, technology has greatly expanded access to education. In medieval times, books were rare and only an elite few had access to educational opportunities. पुराने जमाने में individuals had to travel to centers of learning to get an education. पुराने जमाने में ये होता था, लेकिन आज टुडे massive amounts of information, books, audio, images, videos are available at one's fingertips through the internet, and opportunities for formal learning are available online. Access to learning opportunities today is unprecedented in scope thanks to technology. उसके अलावा opportunities for communication and collaboration have also expanded by technology. पहले क्या होता था? Traditionally, classrooms have been relatively isolated and collaboration has been limited to other students in the same classroom or building. लेकिन आज, today technology enables forms of communication and students and collaboration undreamt of in the past. बस इतना ही पढ़ते हैं, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर आप इसको दोबारा पढ़े तो आप देखेंगे कि पहले सेंटेंस में उसने कहा है कि टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड को इम्पैक्ट किया है और एजुकेशन को भी, और फिर कहता है कि शायद एजुकेशन को इम्पैक्ट नहीं किया। और सेकंड सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि इन सम वेज एजुकेशन सीम्स मच द सेम एज इट हैज बीन फॉर मेनी इयर्स। सेम बात चल रही है। और फिर उसके लिए उसने मजीद बात ये की है, सपोर्टिंग पॉइंट दिया है कि अ सिनिक वुड से दैट टेक्नोलॉजी हैज डन नथिंग टू चेंज द एजुकेशन। हाउएवर, इन मेनी वेज टेक्नोलॉजी हैज प्रोफाउंडली चेंज। अब यहां से बात चेंज हुई ना स्टूडेंट्स। पीछे जो बात हो रही थी, यहां से ऊपर तक, यहां तक, यहां बात हो रही थी कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को चेंज नहीं किया, जबकि आगे वो बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को चेंज किया। स्टूडेंट समझ आ रही है बात की? हम इसको सेपरेटली मार्क कर लेते हैं। सेपरेटली मार्क कर लेते हैं। However, in many ways, technology has profoundly changed education. मसलन कैसे?
फॉर वन, टेक्नोलॉजी हैज ग्रेटली एक्सपैंडेड एक्सेस टू एजुकेशन। एक्सेस बढ़ गई है। पहले क्या होता था, medieval टाइम्स में बुक्स वर रेयर एंड ओनली एन elite few had access to educational opportunities. Individuals had to travel to centers of learning to get an education. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे फिर बात चेंज हो गई। यू सी, ये उसने कहा कि एक्सेस बढ़ गई है, और कंपैरिजन दिया पास्ट का, कि पास्ट में क्या होता था, और पास्ट की उसने एग्जांपल दी कि पास्ट में ये चीजें होती थी। सो हमने उसको सेपरेट कर दिया। आप जरा बताएंगे मुझे, नेक्स्ट सेगमेंट कहां तक चलेगा? टुडे से लेके सारे स्टूडेंट्स ने हिस्सा लेना है। अगर आप लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो आप लर्न कुछ नहीं कर रहे। सब लोगों ने हिस्सा लेना है इसके अंदर। जी बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी तक इसलिए कि आगे अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन एक और बात शुरू हो गई है। ठीक है, एक और बात शुरू हो गई है। जी बिल्कुल ठीक है। अगला सेगमेंट कहां तक चलेगा? जी, कुछ स्टूडेंट्स हिस्सा नहीं ले रहे इसके अंदर। आरिफ, ये देखो ना, जो आगे जो बात टुडे वाली है, वो भी बिल्डिंग तक नहीं है। आगे जो बात की गई है वो भी कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन की गई है, बिल्डिंग तक नहीं है दिशा। अगला जो सेंटेंस है वो भी कम्युनिकेशन कोलेबोरेशन का, तो पास तक जो है वो चलेगा। अब मेरे पास कलर्स बेसिकली थ्री हैं, जिस वजह से मैं इसको दोबारा येलो करूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि इसका पहले येलो से ताल्लुक है। ओके। कुछ लोगों को मुझे जगाना पड़ेगा। अदन राजपूत, तुम्हारी तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। अफनान फारूक, अगर आप ये सेगमेंटेशन नहीं करेंगे तो बेटा आपने सीखा कुछ नहीं। हुबैब, हुबैब किधर हो तुम? मौरिज, एजाज मुशर्रफ, रियाज। नहीं, यू आर अप, लेकिन आपका, आप आ नहीं ना रहा, आपका जवाब नहीं आ रहा आपका। सिदरा अजीज, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही। जोया, जवाब दो जरा नेक्स्ट। सरफराज अली, क्योंकि बेटा अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपने जवाब मुझे नहीं देना। आपने जवाब मुझे नहीं देना। आप अपनी लर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, ओके। अब ये मैं पढ़ने नहीं लगा, इसको जरा खुद पढ़ें। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, और सब लोगों ने जवाब देना है, क्योंकि सेगमेंटेशन बहरहाल आपने करनी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है सीखा कुछ भी नहीं आपने। मुझे पहले सेगमेंट की तरफ बताएं, कहां से कहां तक चलेगा। पहले पढ़ लें, पूरा पैराग्राफ पढ़ लें जरा।
ये पहला सेगमेंट कहां तक चलेगा? ये गूगल डॉक को बहुत दूर चले गए। गूगल डॉक बहुत दूर चले गए। पहले एक का जिक्र करें। ये देखें, पहले बात हो रही है रूरल की। पहले स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इन द रूरल यूएस, पहले इनका जिक्र हो रहा है कि देहाती इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो भी आर्कटिक में एक्सपेडिशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। फिर वो क्या कर सकते हैं? अदर क्लासरूम्स इन अदर स्टेट्स, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है। जो सेम एक्सपेडिशन जो चला रहे हैं, सेम एक्सपेडिशन तक नहीं एजाज, वो सेम एक्सपेडिशन और कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से? दे कैन शेयर। देखें क्या कहा गया, स्टूडेंट्स कैन शेयर व्हाट दे आर लर्निंग। और अगले सेंटेंस में क्या कहा, स्टूडेंट्स कैन कोलैबोरेट ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइक गूगल डॉक्स। जिसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सेंटेंसेस में एक ही बात की जा रही है। समझ आती है? सर ये जो आपने नीचे वाला गूगल डॉक्स वाला जो सेक्शन है, ये अगली बात नहीं स्टार्ट हो रही कोलैबोरेशन वाली? जी। The walls of the classrooms are no longer a barrier to technology, are no longer a barrier as technology enables new ways of learning, communicating and working collaboratively। इस सारे के अंदर एक ही बात हो रही है। और यहां तक आपके पास आके, सो हियर इज द कंप्लीट। अब देखें अब्दुल्ला इब्राहिम, इस तरह आप देखें तो पूरा पैराग्राफ ही सिंगल आईडी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये इस चक्कर में रहते हैं कि ये तो सिंगल आईडी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा पैराग्राफ ही सिंगल आईडी है। मैंने पहले आपसे कहा है कि सिंगल आइडिया के अंदर भी आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। सिंगल आइडिया के अंदर यानी थीम इस सारे की एक ही है। अब आपको इसके अंदर डिटेल्स में जाना पड़ेगा। से आइडिया सेम है सारा। यही वो बारीकी है जो नजर आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वरना आप सेगमेंट्स नहीं बना सकेंगे। वरना तो सारी एक ही बात हो रही है। वरना तो सारे में एक ही बात हो रही है कि जी टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को चेंज करके रख दी है। सारे में एक ही बात हो रही है। चलो बात खत्म हो गई, साइड पे करें इसको। नहीं, उसके अंदर उसने, राइटर ने बात को किस तरह से आइडिया बाय आइडिया आगे खिंचलाया है वो देखना है। अब जरा बताइए। नहीं, रूरल का जिक्र पहले पहले सेंटेंस में आया है जिक्र कि रूरल जो है वो लोग कर सकते हैं, आर्कटिक एक्सपेडिशन को फॉलो कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर वन। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, एक मिनट। आप लोग बात नहीं सुनते। आप लोग बात नहीं सुनते, आप अपने काम में लगे रहते हैं। वट एवर आई एम सेइंग यू यू सिंपली निग्लेक्ट दैट। क्या फर्क है पहले सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट में, डिफरेंस क्या है?
फर्क ये है कि पहले देहाती इलाकों के लोग जो थे वो एडवांस किस्म की एक्सपेडिशन जो थी उनको एक्सेस नहीं कर सकते थे। ये एक बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि अब ना सिर्फ वो, सुने सुने, अब ना सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं उनको, उनके ऊपर डिस्कशन में। आप समझ आती? नॉट ओनली कैन दे learn about the advanced expeditions, but they can also collaborate with other groups of students who are following the same expedition. इस तरह से टेक्स्ट के अंदर आइडियाज को डिफरेंशिएट करने की स्किल पैदा करें अपने अंदर। सेगमेंटेशन होगी तो आगे प्रेसी होगी ना। जब सेगमेंटेशन ही नहीं होनी तो प्रेसी किस चीज की बनानी है? जब आइडिया की ही समझ नहीं आनी तो फिर प्रेसी किस चीज की बनानी है? चले करें, नेक्स्ट करें। लिखे लिखे। जोया, पहले सेगमेंट की बात कर रहा था मैं। एक एक चीज आपको हेल्प करेगी टेक्स्ट में, ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। हाउएवर का मतलब क्या होता है? हाउएवर का मतलब है कि अब हम अपनी बात को बदलने लगे हैं। पंक्चुएशन में हमने पढ़ा था ये चीज। हाउएवर का क्या मतलब है? हाउएवर मींस ट्रांजिशन, चेंज करने लगे हैं। 90 डिग्रीज हमारी बात जो है वो टर्न करने लगी है। तो लाजमी बात है, हाउएवर का मतलब है यहां से आइडिया चेंज होने लगा। इसको पकड़ा करें। अब कहां तक जाएगा? नहीं, रिसीव तक नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है सिद्रा। सर जी, इसको एनेबलर तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज भी इसी से रेलेवेंट हैं, तो उन्होंने भी अपने मॉडल को चेंज कर लिए, मतलब ये एज एन है वो उस ये तरह सब्सटेंस। नहीं, उस तरह तो जीशान यहां से यहां तक एक ही चीज है सारी की सारी। हम्म। हमने इसकी एग्जैक्ट। प्रेसी भी तो बनानी है ना। सही। हमने प्रेसी भी तो बनानी है ना। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे कैसे? इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे कैसे? मैं आपको फर्दर इसका मेथड भी बता देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी जरा आसानी फर्दर आपको
देखिए मेथड इसका ये है, वो कि ये हमने कल करना है, लेकिन इससे आपके माइंड को थोड़ी सी जरा क्लैरिटी मिलेगी। करना ये है कि इसके बाद हमने इसके अलग पार्ट्स कर लेने हैं। अब हमने अकेले अकेले की प्रेस ही करनी है। सबसे पहला काम क्या है, इसके वर्ड्स काउंट करें। दिस इज 48 वर्ड्स। 48 डिवाइडेड बाय 3, इसमें इसमें आपको 3 का बढ़ाना टेबल आना चाहिए। इसका मतलब ये कि 48 वर्ड्स हैं, हमने कितने करने हैं, 16 में करने हैं। इसके बाद ये वाला 57 का है, 57 का मतलब है कि 19 में करना है इसको। इस तरह आप अपने सारे पैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। 58 का मतलब है तकरीबन 19 टू 20 वर्ड्स में, 19 टू 20 वर्ड्स में आपने इसको करना है। ये 45 वर्ड्स का है, ये 15 वर्ड्स में करना है। ये 32 वर्ड्स का है, मतलब बस ये लो पकड़ो, प्रेस सी। अब तुम्हें इस चीज की हमें कोई परवाह नहीं है कि बाकी क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। एक टाइम पे हमने एक सेगमेंट पकड़ना है, सिर्फ एक सेगमेंट की पकड़ की प्रेस ही करनी है, दैट्स ऑल। अब इस ये जितनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको हमने 16 वर्ड्स में कंप्रेस करना है। 16 वर्ड्स में कंप्रेस करना है, वो हम कल सीखेंगे किस तरीके से करना है। अब ये तुम्हें पता है कि अब मैंने करना क्या है। अब देखो, अब अगर तुमने पकड़ के इन 3 चीजों को पकड़ के एक ही सेगमेंट कर दिया होता तो ये कितने वर्ड्स बन जाने थे, 138 वर्ड्स। 138 वर्ड्स की आपने प्रेस ही क्या करनी, जबकि उसके अंदर 6 डिफरेंट आइडियाज थे। हमने टेक्स्ट के इतने छोटे छोटे हिस्से कर देने हैं कि अब हमें परवाह ही नहीं रह गई कि इसकी मेन थीम क्या है, मेन मेजर पॉइंट्स कौन से हैं, माइनर पॉइंट्स कौन से हैं, हमें परवाह ही नहीं रह गई उसकी। हम एग्जाम्पल्स के साथ भी सेगमेंट लेवल पे ही डील कर लेंगे, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि पहले सेगमेंट तो सही तरह पहचानो। अगर तुमने सेगमेंट ही गलत कर दिया तो प्रेसी ने तो अपने आप ही गलत होना है। सो दिस प्रेसी इज गोइंग टू बी क्लियर, कंसाइज एंड कंप्लीट। ये मुझसे है। अब वो मसला ही खत्म हो गया है कि जी मैं प्रेसी का पैसेज पढ़ा है, और जी पैसेज पढ़ने में 10 मिनट लग गए थे, 15 मिनट लग गए थे। हमें पैसेज पढ़, तुम लोगों ने पूरा पैसेज पढ़ा ही नहीं है और सेगमेंटेशन ऊपर वाले हिस्से की स्टार्ट कर दी है, जुगाड़ लगा लगा के पागल होते थे। अमरीन क्या हुआ था 2025 के पेपर में, क्या हुआ था, लोग आधा घंटा लगा के पैसेज पढ़ा था उन्होंने। मेरे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, पूरा पैसेज पढ़ते ही नहीं है, शुरू में ही लग के बैठ के सेगमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। साथ साथ पढ़ते गए, साथ साथ सेगमेंटेशन ब्रैकेट लगाते गए, उसके नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करते गए। हमें जरूरत ही नहीं है कि पूरे में क्या लिखा हुआ है, पूरा का क्या करना है, ये करना है वो करना है। आरिफ मुस्तफा, ये मैसेज ये किसी ने शेयर इसलिए नहीं किया कि ये मेरी अपनी इजाद है, ये मेथड पूरा सेगमेंटेशन मेथड। सेगमेंटेशन का वर्ड आजकल टीचर्स यूज कर रहे हैं, देख के मेरा ये वाला मेथड सेगमेंटेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो ये चीज पढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि इसको करने के लिए भी फिर आगे लोग खासी टीचर को भी मेहनत करनी पड़ती है सिखाने के लिए भी। चले जी, एक और पैसेज करते हैं। अब मैं जरा थोड़ा सा लेवल जो है इसको हाई करूंगा। ये मैंने बड़ा इजी पैसेज आपको जो था वो दिया था। कम से कम एक पैराग्राफ जो होता है वो पढ़ लिया करें। एक पैराग्राफ आई वुड एडवाइज कि वो पढ़ लिया करें। दीन मोहम्मद,
There is a reason I am called the father of CSS English. अब आप लोगों को आस्ते आस्ते समझ आनी शुरू हो जाएगी. ओके. अच्छे, स्टार्ट करें स्टूडेंट्स जरा यहां से. पहले वाला पैराग्राफ जो है वो पढ़ते हैं जरा. Conflict at work comes in several forms. ये एक मिनट जरा, दाऊद का मैसेज पढ़ने वाला है. सर मैं अपना मुंह देख रहा था 2025 के प्रेसी के पेपर में और आपका स्टूडेंट शाहजेब आराम से प्रेसी करे जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेगमेंटेशन मेथड. शाहजेब गफार मेरा हाल है, उसकी बात कर रहे हो तुम. जी दाऊद, बिल्कुल ऐसी था. मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इसी तरह के मैसेजेस मुझे भेजे हैं कि बाकी लोग अभी देख रहे थे और हम लोग प्रेसी कर रहे थे. ओके. कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क कम्स इन सेवरल फॉर्म्स. First, there are the people who pretend there is no problem when there is an obvious problem. They may something like, I don't see an issue here. And when you try to explain, you are hit with, you are being illogical. When things escalate, this becomes the ultimate insult. You are too emotional. ये कहा जाता है. इसको मैं काट दूंगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा. Turning the conflict around so it's about you is a tactic, a crazy making tactic. No matter what you do, you are seen as unreasonable or you are labeled as the one picking up fight. In this scenario, they win and you lose. Another common approach to conflict at work is outright aggression. People who habitually choose this approach are bullies. They are hyper competitive, anything goes, take no prisoners, narcissists among us. These people prove their worth by dominating. They are especially dangerous because they often have vicious followers who do their bidding. When these bullies get mad, watch out. बस हम यही तक पढ़ते हैं. कीजिएगा जरा, सेगमेंट कीजिएगा प्लीज. बहुत दूर चलेगी उजीशा. मैंने कहा ये लेवल 2 है. ये लेवल 2 है, जरा हायर लेवल है, ध्यान से जरा. नहीं, इलॉजिकल तक नहीं है. इलॉजिकल तक नहीं है.
अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों ने उसके लिए जोर लगा दिया है। देखो, इस पैसेज की पहली बात तो ये कि दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि ये दो हिस्से हैं। अनदर कॉमन अप्रोच, अब इन दो हिस्सों के अंदर दो पार्ट्स हैं। यहां तक जो है ये उसके डायलॉग्स चल रहे हैं। ये देखो ना, पहले उसने कहा फर्स्ट, ठीक है, इसको पकड़े, और फिर उसने कहा अनदर। तो इसका मतलब है कि यहां पे दो अप्रोचेस की बात की गई है। ओके, दो अप्रोचेस का जिक्र किया गया है। ओके, तो मैंने उन दो को अलग कर दिए। अब पहले वाले का जो फर्स्ट पार्ट है, यहां तक डायलॉग चल रहे हैं। मसलन उन्होंने कहा है कि उसने उसने कहा है कि आई डोंट सी एन इशू हियर, डायलॉग यू आर बीइंग इलॉजिकल, यू आर टू इमोशनल। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले का डायलॉग तक हम सेगमेंट अलग कर लेंगे। अब ये प्रॉब्लम है कि इसका पहला सेंटेंस जो है वो अलग है। कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क कम्स इन सेवरल फॉर्म्स, ये अलग है। लेकिन अकेले इतने छोटे पार्ट को हम 6-7 वर्ड्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके साथ ही जोड़ देंगे। और सेकंड सेगमेंट कहां तक चलेगा? ये वाला पार्ट। पहले में डायलॉग है, दूसरे में उनके मेथड के ऊपर कमेंट है। ये भी देखो ना, इस टेक्स्ट के अंदर किया क्या जा रहा है। पहले में डायलॉग है, उसके बारे में कहते क्या है, और दूसरे में उनके इस मेथड की वजह से होता क्या है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब जरा नीचे वाला जो सेगमेंट है, इसके दो पार्ट्स हैं, ये बताएं जरा प्लीज। बिल्कुल ठीक है। पहले ये बताया कि ये हैं कौन, ठीक है, और दूसरे में ये बताया कि इनका मेथड क्या, और फॉलोअर्स का जिक्र है। राइट, इस तरीके से फर्क करना शुरू करें कि ये करते क्या। ओके, अब जब इनको अलग अलग कर लिया है तो अब इनकी प्रेसी बनानी भी आसान हो जाएगी। आइडियाज को सेपरेट करना पहचानो। चलें, आप जरा बताएं।
अच्छा जी, पहले वाला कहाँ तक है? ये थर्ड टाइप था। ये जो जो थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताई है ना, ये थर्ड टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये थर्ड टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब आगे चले। एक्सक्यूज मी सर जी। सर ये शेडो बॉक्सिंग वाली जो बात है, ये इसी ने इस थर्ड वाले को डिफाइन नहीं किया? ये तीसरे वाले की बात नहीं हो रही क्या? ना ना, शेडो बॉक्सिंग तो वो जो तीसरी टाइप के लोग हैं उनकी हम्म। बात सुन। एक्चुअली ये एक्चुअली इसको थर्ड वाले को पिछले पैराग्राफ का हिस्सा होना चाहिए था, और ये लास्ट पार्ट सेपरेट है। नहीं, मैं सर यही बात कह रहा हूँ ना कि ये जो आपने तीसरे वाले की बात बताई है, ये देयर अटैक्स डू नॉट सीम, तो ये तो इसी तीसरे वाले की बात होनी चाहिए, तो हम इसको अलग क्यों कर रहे हैं? ये तो फिर एक ही नहीं होना चाहिए। मैंने मैंने तीनों तीनों टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं सबके दो दो पार्ट्स बनाए हैं। ये फर्स्ट वाला टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दो पार्ट्स बने, ठीक सेकंड है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दो पार्ट्स बने, थर्ड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दो पार्ट बने। अच्छा, ये जो देयर अटैक्स है, दिस इज बेसिकली देयर मेथड कि वो कैसे करते हैं, जिस तरह आपने ऊपर हाँ भी जी, की है। हाँ जी। और तीनों जगह पे तरीका एक ही है, पहले डिफाइन करता है ये लोग होते किस तरह के हैं, हम्म। फिर दूसरे में डिफाइन करता है उनकी मेथोडोलॉजी क्या है। बुलीज का भी एग्जैक्ट। उसने ऐसे ही किया है, बुलीज का भी ऐसे ही किया। अच्छा जी, आगे चले। इन ए परफेक्ट वर्ल्ड से कहां तक चलेगा? नहीं, ये रूज आगे चले। शाहीन आगे चलो। मोइज अब्बास। परफेक्ट वाला जो है वो परफेक्ट से परफेक्ट तक ही चले। परफेक्ट से परफेक्ट तक चले। और नेक्स्ट, देर इज वन स्टूडेंट मिसिंग टुडे एंड दैट इज हुबैब, जो कि इस पूरी डिस्कशन में कहीं शामिल नहीं है। हुबैब, I will call your name 3 times. If you are not there, I will put you in waiting room. Hubaib, are you there? Are you participating? Okay. Last segment, students. एंड तक चलेगा? नहीं, एंड तक चलेगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक और मेथड सीखें, एक और मेथड सीखें। ये एंड तक एक ही चलेगा। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। यस, अब्दुल्ला बाबर, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि एक पैराग्राफ में एक थीम चल रही होती है, एक थीम चल रही होती है। वरना एक पैराग्राफ को पढ़े ना ना और डायरेक्टली सेगमेंटेशन शुरू कर दें, बाद औक़ात गलती लग जाती है उसमें।
अच्छा, एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिएगा जरा। अब इसके अंदर आपका दिल कर रहा था कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। यहां आपका दिल कर रहा था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। अब प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली होगा क्या? अगर आप इसको दो पार्ट्स में तकसीम करते हैं तो ये आपका बना 21 वर्ड्स का, विच मीन्स 7 वर्ड्स में इसको करना पड़ेगा आपको। अब 7 वर्ड्स का सेंटेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश की प्रॉब्लम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाने में ही 3 वर्ड्स तो निकल जाते हैं, फिर आर्टिकल और प्रपोजिशन भी लगनी होती है। 5-6 वर्ड्स तो इसी में निकल जाते हैं, हर दफा सेपरेट सेंटेंस स्टार्ट करना। तो इसलिए हमने ज्यादा छोटे सेगमेंट्स नहीं बनाने होते। समझ आ रही बात की? मिनिमम 8 to 9 वर्ड्स लाजमी है। सेगमेंटेशन आपके अपने हाथ में है ना। बाजुकात हमें, जैसे जैसे इसके पहले सेंटेंस में हुआ था। अब ये देखो, अगर मैं इसको पहला सेंटेंस अलग कर दूं तो अब इसका हम क्या करेंगे? इसकी हम प्रेसी कर ही नहीं सकते। 7 वर्ड्स होते हैं, इसकी क्या प्रेसी करेंगे? इसलिए हमें इस किस्म की चीजों को मिला के दूसरों के साथ करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें इनको मिला के चलाना पड़ता है, ताकि अब ये देखो ना, ये 21 वर्ड्स की नहीं था हो सकता, लेकिन जब हमारे पास ये वर्ड्स होंगे 44, तो अब 15 वर्ड्स में ज्यादा आसानी से हम इसको हैंडल। एजाज आप तो खुद देखे ना बेटा, एजाज मुशर्रफ, कि अराउंड 8 to 9 वर्ड्स का तो सेंटेंस बन जाता है। तस्नीम खुद देखो ना, 8 to 9 वर्ड्स का तो सेंटेंस बन जाता है मिनिमम का। लेकिन अगर इससे छोटा हो 7 वर्ड्स का, तो फिर मीनिंग कोई नहीं आता उसके अंदर। बाकी जहां तक मैक्सिमम का ताल्लुक है, अवॉइड करें 18, 19, बाजुका 20 वर्ड्स का। इससे ज्यादा लंबे सेगमेंट्स इसलिए नहीं हो सकते कि 60 वर्ड्स का में एक आइडिया नहीं होगा, फिर आइडियाज 2-3 होंगे जो आप मिस कर गए हैं। आइडियाज को आप छोटे सेगमेंट्स में आप मिस कर गए हैं, कहीं आपका ऐसा तो नहीं कि बड़ा सेगमेंट आपने पकड़ लिया है जिसके अंदर 2 आइडियाज थे। नहीं, अब्दुल्ला बाबर, कहीं भी इसका फॉर्मूला ना बनाइएगा। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको याद करा दूं कि रिमाइंड करवाऊं आपको, फॉर्मूला ना बनाइएगा कि इतने सेंटेंस का सेगमेंट बनाना है। जो ही आप फॉर्मूला बनाएंगे गलती करेंगे, क्योंकि हर राइटर का राइटिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है। हर एक का राइटिंग का स्टाइल डिफरेंट है। जो ही फॉर्मूला बनाएंगे गलती करेंगे कि जी 2 सेंटेंस बनाने हैं, सेगमेंट बनाना है, 3 का सेंटेंस सेगमेंट बनाना है। नो, इट कांट गो लाइक दैट। जोया इसीलिए कह रहे हैं ना कि आइडियाज को सेपरेट सेपरेट रखें। इसीलिए कह रहे हैं कि आइडिया कोशिश करें कि एक ही आइडिया हो, ताकि आप उसके ऊपर एक सेंटेंस जो है वो बना सकें उसको। अब यहां देखो ना, ये सारे सेपरेट सेपरेट आइडियाज हैं। ये सारे सेपरेट सेपरेट आइडियाज हैं, आपने बिल्कुल ठीक सेगमेंटेशन की है। बुशरा, यही तो मैं कह रहा हूं, नॉर्मल सेंटेंस कितने वर्ड्स का होता है? कोई लिमिट नहीं है। ये यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सेंटेंस किसी कोई लिमिट उसकी नहीं हो ही नहीं सकती उसकी। यस, मुशर्रफ, हम कह सकते हैं, एजाज कह सकते हैं हम, कि मिनिमम इतने होने चाहिए, 24 से ऊपर होने चाहिए, ताकि रिड्यूस करके 8 से ऊपर बने।
ओके स्टूडेंट्स, लेवल अप करें जरा, इसका और डिफिकल्ट करें इसको, वन मोर पैसेज। अब गेम लग रही है ना आपको ये? तुम लोगों को ये गेम लग रही है हैं? जी तंजीला, चलें जी। In the bustling environment of a modern corporation, understanding organizational behavior is key to achieving. अब तो तुम नजरों नजरों में सेगमेंटेशन कर जाते हो ना। करें, मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, पहले पैराग्राफ की मुझे सेगमेंटेशन करके दें, पहले देखते हो पढ़ लें उसको। पढ़ लो, जरा पैराग्राफ पढ़ लो, एकदम जल्दी ना करो। सरफराज, सरफराज अली, जीशान, जल्दी ना करो। दिन मोहम्मद पेपर का बाद में डील करेंगे। तो डिसाइड नहीं हो रहा तुम लोगों से? पहले एक दफा पढ़ लो पैराग्राफ। ऑल राइट, चले स्टूडेंट्स, पहला पहला सेगमेंट बताएं मुझे, पहला सेगमेंट बताइएगा। फर्स्ट सेगमेंट। फर्स्ट। नहीं, आपको गलती लग रही है, मैंने आपसे कहा था ये लेवल इसका हायर है। आपको गलती लग रही है, आप इसको बड़ा इजी ले रहे हैं। ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है। ये नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज है। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट सेगमेंट कहां तक? नहीं अब्दुल्ला, स्ट्रक्चर तक नहीं है, सरफराज स्ट्रक्चर तक नहीं है। देखो, दीज एलिमेंट्स का क्या मतलब है? यानी पिछले के साथ जिसका जिक्र हुआ, ये वर्ड्स पकड़ा करें ना। दीज का क्या मतलब है? दीज का मतलब है जिसका पीछे जिक्र हुआ है। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रक्चर्स और अगला सेंटेंस जो है वो मिला के है। क्योंकि एक्चुअली जहां से बात चेंज हो रही है वो है एट द हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मेनली जहां से बात चेंज हो रही है वो ये है।
नहीं आरिफ, आगे चलो। जहां से एग्जाम्पल आ रही है वहां से हम चेंज करेंगे। वह बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल उसी की है। लेकिन ये भी देखो ना कि उसको लास्ट सेंटेंस उससे रिलेटेड है। जब लिखने लगोगे तो एग्जाम्पल को तुम्हें सेपरेटली डील करना पड़ेगा। ये रूज बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल उसी की रीइंफोर्समेंट है लेकिन सेपरेटली लिखना पड़ेगा। पहले हम थियरी देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, उसके अंदर ही एग्जाम्पल नहीं देंगे। समझ आती है स्टूडेंट्स? आगे सिचुएशन कहाँ जा पहुंचे आप? अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ कर रहे हैं आप लोग। जी, दीन मोहम्मद आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसमें से तुम फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन निकाल के देखो, मोटिवेशन, बाकी बचेगा क्या? मैंने कहा था ना कि हर एग्जाम्पल को निकाल नहीं देना होता। इसमें से मोटिवेशन निकाल दो, बाकी बचेगा ही कुछ नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच, दीन मोहम्मद, डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल नहीं होती, इनडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल होती है। जी बिल्कुल ठीक है, सिचुएशंस तक हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हैंडल नहीं होगा। नहीं सरफराज। नहीं हुबैब, लास्ट फिर लास्ट सेगमेंट बहुत छोटा रह जाएगा, आउटकम्स तक किया तो फिर लास्ट सेगमेंट बहुत छोटा रह जाएगा। बुशरा एम्पावर्ड तक करके दे मस्ट बी, फिर लीडरशिप की बात हो रही है ना। आगे भी पढ़ो ना पैराग्राफ। दे मस्ट बी, ये भी लीडर्स की ही बात हो रही है। आगे फिर टीम डायनामिक से बात चेंज हुई है, इसलिए एम्पावर्ड तक नहीं होगा, सिचुएशंस तक आएगा, टीम डायनामिक से बात चेंज हुई है। और फिर टीम डायनामिक से लेके इनोवेशन तक एक बात है। बस जनाब, ये तीन पैसेजेस हमने सेगमेंटेशन की है। एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं।
सर जी, जी जी। सर ये वर्ड काउंट का क्या इनको सबको ही गिना जाए, या वैसे एक वो जुगाड़ू स्कीम भी है कि एक एस्टिमेशन वाला किया जाए? तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? समझ नहीं आई बात की। सर वर्ड काउंट जो है वो सब वर्ड्स को गिनना चाहिए, या एक वो एस्टिमेशन के थ्रू नहीं जुगाड़ नहीं, स्कीम? वर्ड को गिनना होता है, वर्ड्स को गिनना होता है। जुगाड़ू स्कीम नहीं लगानी होती, वर्ड्स को गिनना होता है। और यहाँ पे आपने सिंगल एक एक सेगमेंट को गिनना है ना, अलग अलग, तो ये गिने जाते हैं, कोई इतना लंबा काम नहीं होता, गिन लेते हैं। जब आपको ट्रेनिंग हो जाएगी ना तो जल्दी गिन लिया करेंगे। वो जब पूरा पैसेज करना हो ना, तो वहां पे जुगाड़ लगाते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस, उसमें करते हैं। लेकिन ये तो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जी। ए भी काउंट होता है, ए एन डी, हर चीज एक वर्ड है जी। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, दिन मोहम्मद क्यों नहीं होता इंशाल्लाह। बस स्टूडेंट्स में बंद कर रहा हूँ, और आपको एक पैसेज नंबर 4 नेक्स्ट जो है, एक पैसेज भेज रहा हूँ सेगमेंटेशन के लिए। उसकी सेगमेंटेशन करके कल मेरे साथ डिस्कस करें, और कल से हम इसकी अब जो सेपरेट सेगमेंट्स हैं इनकी प्रेसी करेंगे। ठीक है, ये जो अभी हमने जो मार्क किए हैं ये भी आपको भेज देता हूँ। ऑलराइट।